Dear student, in previous video we learned about introduction to computer, history of computer, also learn about characteristic of computer, and also learn about generation of computer. In generation of computer we learn about first generation of computer, second generation of computer. So now we are moving forward in this chapter. We are going to learn about third generation of computer. Third generation of computer, which is developed between 1965 to 1971, means which is developed in 1965 and it's used till 1971. In this third generation of computer, integrated circuit, that is IC means integrated, C means circuit, beings to be used. मतलब इस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में क्या यूज किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एक प्रकार का चिप. These IC were called chip, जिसको हम क्या बोलते हैं? चिप. फॉर एग्जाम्पल Apple 1 एंड IBM. सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे कि वो कैसा था, क्या परफॉर्मेंस थी उसकी. दे वर स्मॉलर एंड चीपर देन देयर अर्लियर कंट्रीब्यूटर्स. मीन्स क्या था कि वो अपने से पहले जो भी कंप्यूटर बने थे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन, उनसे छोटे थे साइज में और चीपर थे. मतलब उससे कॉस्ट जो था क्या हुआ था? कुछ कॉस्ट रिड्यूस हुआ था. दे विल मोर रिलायबल एंड फास्टर. वह क्या था? बहुत रिलायबल था और फास्टर था. दे वोर स्मॉलर इन साइज, मीन्स वो क्या था? साइज में छोटा था. दे कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी. वह क्या करता था? कम इलेक्ट्रिसिटी पे परफॉर्म करता था. नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, विच इज started in 1971, which is developed in 1971 and it's used till 1980. A large number of integrated circuit were put together in a material called silicon chip. अब इसमें क्या था कि थर्ड जनरेशन में जैसे चिप यूज हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन में भी चिप यूज हुआ, बट ये क्या था? एक सिलिकॉन मेड चिप था. इट इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. यह कैपेबल था हर कंप्यूटर के हर पार्ट्स को मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन को. इट इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट और CPU, और इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU कहते थे. द कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन इज VLSI, दैट स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. मीन्स इसको ये स्टैंड करता था किसके रूप में? एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है. मतलब एक ऐसा सर्किट जो कि पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता था. प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर था. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, कैसे परफॉर्म करता था? दे आर चीपर. वो क्या था? सस्ता था. दे कंज्यूम लेस पावर. वो बहुत कम पावर यूज करता था, इलेक्ट्रिसिटी. दे हैड अ लार्ज मेमोरी एंड हाई फंक्शनल स्पीड. उसके पास मेमोरी बहुत ज़्यादा थी, स्पेस ज़्यादा था, ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सकता था, डेटा को, और फंक्शन काफ़ी स्पीड, फंक्शन जो था वो काफ़ी तेज था. दे कैन बी लिंक्ड टुगेदर फॉर शेयरिंग स्टोरेज डेटा एंड डॉक्यूमेंट. वो क्या कर सकता था? आपस में लिंक कर सकता था दो कंप्यूटर के बीच में और डेटा को शेयर कर सकता था. एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर IBM PC दैट कम्स इन 1981, जिसका एग्जाम्पल था IBM PC जो कि 1981 में आया. एंड एप्पल मैकिंटोश इन 1984, और एप्पल का मैकिंटोश जो कि 1984 में आया. आफ्टर दिस लैपटॉप एंड प्लैमटॉप कंप्यूटर हैव कम दैट कैन बी कैरिड इन अ बैग. मतलब इस कंप्यूटर के बाद, मतलब 1981 में एप्पल का जो आया मैकिंटोश, IBM का PC आया 1981 में एंड एप्पल का मैकिंटोश आया 1984 में. तो इसके बाद जितने कंप्यूटर बने वो किस प्रकार से बने? जो कि
अपने एक बैग में हम रख सकते थे, कैरीड इन अ बैग, एक बैग में हम कैरी कर सकते थे। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटिंग डिवाइस विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कैसा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। दे आर स्टिल इन डेवलपमेंट, जो कि अभी भी डेवलपमेंट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसा मशीन जिसको हमने कह दिया और हमारे इशारों पर, हमारे आवाज़ पर परफॉर्मेंस करे, हमारे एक क्लिक पर परफॉर्मेंस करे। मैंने उसको कमांड देकर छोड़ दिया, उसे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, वो रोबोट की तरीके से काम करे। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका एग्जाम्पल रोबोट्स है। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर लिस्टेड बिलो, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है। दे विल यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, इसमें एक सुपर लार्ज स्केल का इंटीग्रेटेड चिप अवेलेबल होता है। दे विल बी एबल टू सॉल्व हाईली कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और ये हेल्प करता है बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, बड़े से बड़े काम को करने में। दे विल बी एबल टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ थिंकिंग, और यह परफॉर्म करता है हमारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से ओवरकम आवर थिंकिंग मतलब हमें जितना समय लगता है किसी चीज़ को सोचने में, यह उतनी तेज़ी से काम को कर सकता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कितने तरीके के होते हैं? कंप्यूटर्स हैव बीन क्रिएटेड कैटेगराइज्ड इनटू 4 अदर टाइप्स, मतलब कंप्यूटर जो है कैटेगराइज किया गया है 4 अलग अलग प्रकार में, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, स्पीड एंड स्टोरेज, उसके साइज, स्पीड और स्टोरेज के हिसाब से। फर्स्ट वन इज पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब ये क्या है, एक कॉमन साधारण आम तरीके का कंप्यूटर है, यूज्ड बाय पीपल, जो कि पर्सन के द्वारा, लोगों के द्वारा यूज किया जाता है टुडे, आज के डेट में। व्हाट वेदर इन अ वर्क प्लेस, एट स्कूल और इन हाउस, ठीक है। ये कहाँ पे, वर्क प्लेस में, मतलब ऑफिस में, स्कूल में और घर पे भी यूज होता है। दिस कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज, ये कंप्यूटर कैसा होता है, साइज में स्मॉल होता है। दे आर यूजुअली डिजाइन फॉर पर्सनल यूज, इसको डिजाइन किया गया है पर्सनल यूज के लिए। दे आर नोन एज मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स है, इसको मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। दे कम इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, मीन्स हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। मतलब इसको दे कम्स, मतलब ये आता है किस किस रूप में, डेस्कटॉप के रूप में, मतलब जैसा ये दिखाया गया है इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। लैपटॉप जो कि फोल्ड कर सकते हैं, हम एक बैग में रख सकते हैं, वो लैपटॉप है। और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का मतलब टैब हो गया या मोबाइल फोन्स हो गया, ठीक है। हैंड हेल्ड मतलब जो हाथ में लेकर चलते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज इंटेंडेड टू बी यूज ऑन अ सिंगल लोकेशन, मतलब एक डेस्कटॉप जो है क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर है जो कि एक लोकेशन पे ही यूज कर सकते हैं, हम उसका लोकेशन बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं प्रतिदिन। डेस्कटॉप्स आर वाइडली पॉपुलर फॉर डेली यूज, डेस्कटॉप ज़्यादातर फेमस है डेली यूज के लिए, इन वर्क प्लेस एंड हाउस होल्ड्स, मतलब घर में भी और काम करने के ऑफिस में भी। उसके बाद आता है आपका लैपटॉप। लैपटॉप क्या है, द लैपटॉप्स आर स्मॉल इन साइज, लैपटॉप क्या है, स्मॉल इन साइज होता है। लैपटॉप्स रन ऑन अ सिंगल बैटरी, लैपटॉप रन करता है सिंगल बैटरी पे। दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर व्हाइल ट्रैवलिंग, मतलब ये कहीं भी हम यूज कर सकते हैं चाहे हम ट्रैवल कर रहे हो, ये है लैपटॉप। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस मीन्स पीडीए, इट इज़ अ हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये एक प्रकार का हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। इट हैज़ अ टच स्क्रीन, इसके पास टच स्क्रीन होता है। एंड अ मेमोरी कार्ड फॉर स्टोरेज डेटा, एक मेमोरी कार्ड होता है जिसमें डेटा स्टोर होती है। मिनी कंप्यूटर हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड, मिनी कंप्यूटर के पास हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है। एंड आर कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर, मतलब ये थोड़ा कॉस्टली होता है माइक्रो कंप्यूटर से। इन टर्म ऑफ साइज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मतलब साइज और कैपेसिटी में दे कम्स इन बिटवीन मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के बिटवीन आता है। एंड माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में आता है।
सेवरल यूजर्स कैन यूज इट एट द सेम टाइम, मतलब एक समय में कई यूजर्स यूज कर सकते हैं. एट 12 बिट PDP 8 मिनी कंप्यूटर्स वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर्स. और 12 बिट का PDA 8 मिनी कंप्यूटर जो था वो पहला सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर बना था. मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली. मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, मतलब वो सक्षम है हैंडल करने में एंड प्रोसेस करने में वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बहुत बड़े स्तर पे डेटा को, बहुत ज़्यादा डेटा को. दे आर यूज्ड इन लार्ज इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक, यूनिवर्सिटीज, साइंटिफिक लैबोरेटरीज. मीन्स वह कहाँ पे यूज होता है? बैंक, साइंटिफिक लैबोरेटरी एंड यूनिवर्सिटीज़ में. एग्जाम्पल्स IBM जेड सीरीज सिस्टम, Z9 and system Z10 services. Super computers, these computers are used for many application. ये यूज होता है कई applications के लिए, such as weather forecasting, मतलब वेदर के फोरकास्टिंग के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए एंड सैटेलाइट कंट्रोल करने के लिए, एंड आल्सो मिसाइल लॉन्चिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है. सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स दैट आर यूज प्रोसेसिंग स्पीड. इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है. PA RAM, ETA 810 ETC ये एग्जाम्पल्स हैं ऑफ सुपर कंप्यूटर्स के. एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. अब कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस क्या हैं? कंप्यूटर्स कैन स्टोर एंड फाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. लेट अस डिस्कस मोर एरियाज वेयर दे आर वाइडली यूज, मतलब हम डिस्कस करते हैं कि ज़्यादातर कहाँ यूज होते हैं. इन स्कूल कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल इन स्कूल. कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूजफुल है स्कूल में. टीचर्स यूज कंप्यूटर्स टू टीच स्टूडेंट. टीचर यूज करते हैं कंप्यूटर्स को स्टूडेंट को टीच करने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स. मेकिंग रिपोर्ट्स कार्ड बनाने के लिए. डाउनलोड्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने के लिए. मेकिंग टेस्ट पेपर बनाने के लिए. स्टूडेंट्स आल्सो यूज देम फॉर प्लेइंग गेम्स एंड टेकिंग ऑनलाइन एग्जाम. स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं पढ़ने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए और गेम्स के लिए. एट होम से अ कंप्यूटर इज यूज एट होम फॉर वेरियस पर्पस. प्लेइंग गेम्स एंड वॉचिंग मूवी. ड्रॉ एंड प्रिंट, राइट लेटर एंड स्टोर एड्रेसेस. सफरिंग द इंटरनेट, प्लान बजट एंड एक्सपेंसेस. मीन्स किसके लिए? नेट यूज करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, मूवी वॉच करने के लिए, राइटिंग करने के लिए लेटर को, ठीक है. उसके बाद फॉर मेडिकल पर्पस. अ कंप्यूटर इज एसेंशियल इन लैब्स एंड हॉस्पिटल्स. ये यूजफुल है लैब्स एंड हॉस्पिटल्स में भी. सम ऑफ द यूज आर लिस्टेड बिलो. कुछ यूज लिस्टेड है यहाँ पे. मेंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पेटेंट. मीन्स पेशेंट का डिटेल मेंटेन करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है. मेंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पेशेंट. स्टोरिंग ट्रीटमेंट डिटेल्स ऑफ पेशेंट. मीन्स कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है उसका रिकॉर्ड. टेस्टिंग सैंपल्स ऑफ यूरिन, ब्लड ETC फॉर डिफरेंट डिजीज, मतलब अलग अलग बीमारी के लिए जो टेस्ट होते हैं उसके रिकॉर्ड्स के लिए. मेनी ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. बहुत सारे ऑपरेशन कंप्यूटर के हेल्प से होते हैं. इन एंटरटेनमेंट. कंप्यूटर आर कॉमनली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फिल्म एंड अदर एरियाज ऑफ एंटरटेनमेंट. मतलब कंप्यूटर जो यूज होता है वो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है. रिक्रिएटिंग ओल्ड मूवीज. मीन्स पुराने मूवी को रिक्रिएट करने के लिए. मेकिंग एनिमेटेड फिल्म एंड कार्टून, मतलब एनिमेशन के फिल्म और कार्टून को बनाने के लिए. क्रिएटिंग कैरेक्टर्स एंड सेंसेस फॉर वेरियस एक्ट, मतलब अलग अलग एक्ट के लिए अलग अलग शॉट्स और सीन बनाने के लिए. एडिंग स्पेशल इफेक्ट, और स्पेशल इफेक्ट को ऐड करने के लिए.
इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस: लॉन्चिंग मिसाइल्स एंड सैटेलाइट, मिसाइल्स और सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए; रिसर्च एंड इन्वेंशन, रिसर्च और नए नए खोज करने के लिए; कंट्रोलिंग एयर ट्रैफिक, और हवाई यात्रा के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए; रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, मीन्स रिसर्च करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए; Indexing computers are used for the following areas of diseasing, मीन्स अलग अलग बीमारीज के ऊपर शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए. डिजिंग मशीन्स आर इक्विपमेंट, ये एक प्रकार का इक्विपमेंट है. ड्रॉ मैप्स फॉर हाउसेस एंड बिल्डिंग. ओके, डिजाइनिंग मीन्स ये क्या है? इन डिजाइनिंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग एरियाज ऑफ डिजाइंस: डिजाइनिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट, मशीन और इक्विपमेंट की डिजाइनिंग. ड्राइंग मैप्स फॉर हाउस एंड बिल्डिंग्स, हाउस एंड बिल्डिंग्स की डिज़ाइन बनाने के लिए. फैशन डिजाइनिंग, डिजाइनर्स आल्सो यूज कंप्यूटर्स टू डिज़ाइन ड्रेसेस, डिज़ाइन करने के लिए ड्रेसेस को फैशन डिजाइनर यूज करते हैं. इन लैबोरेटरीज मीन्स लैबोरेटरीज में कंप्यूटर हेल्प्स इन मैनेजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन द फॉलोइंग वे, मीन्स लाइब्रेरीज में किस तरीके से बुक्स मेंटेन की जाती है. लैबोरेटरी में भी यूज होता है और लाइब्रेरी में भी. इन लाइब्रेरी में अभी बताया गया यहाँ पे कीप रिकॉर्ड ऑफ न्यू एंड स्टोर्ड बुक, मतलब नए बुक और स्टोर्ड बुक का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए. मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ जर्नल्स एंड मैगजीन्स, किस तरीके से मैगजीन्स का रिकॉर्ड्स क्रिएट किया जाता है. फॉर ऑनलाइन रिसर्च वर्क के लिए. एक्सेस टू लाइब्रेरीज बुक्स डेटाबेस, और लाइब्रेरी के बुक्स के डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए. और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है.